मैं मजहर खान आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आप सभी को पता है कि आज एक बहुत ही शानदार प्रयास किया जा रहा है हमारे रविकांत सोनी सर के द्वारा, जिसमें मैं कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ एग्रीबूस्टर को लेकर के। तो साथियों, मैं बात कर रहा था जैसे हमारा भारत देश आजाद हुआ तो लगभग हमारी जनसंख्या 50 से 60 करोड़ के आसपास थी। और उस समय हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और गाने भी बनते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, इस प्रकार के और ढेर सारे और जो है। और जैसे-जैसे साथियों लगातार जनसंख्या बढ़ते गई, समय के साथ जैसे जनसंख्या बढ़ते गई, वैसे ही हमें, हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा और जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ते गई, तो वो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग-अलग प्रकार के खाद्यों का उपयोग करने लगे। बहुत सारी विदेशी खाद हमारे इंडिया में आए, रासायनिक खाद आए, जिससे पैदावार तो बढ़ गया, थोड़ा-सा पैदावार बढ़ते गया, पर साथियों हमारी ज़मीन धीरे-धीरे करके खराब होते गई। और ऐसा ऐसा होते अगर मैं बात कहूँ तो लगभग आज की अगर हम बात करें तो आज हमारी अगर जनसंख्या की हम बात करें तो 140 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है। और इस 140 करोड़ की जनसंख्या में आप सभी को पता है कि ढेर सारे खाने-पीने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ढेर सारे भोजन की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के चक्कर में किसान अपने खेत में कुछ भी डाल रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है, जो कोई भी उसको बता रहा है, वो सब कुछ डालने से आज हमारी पूरी मिट्टी पूरी तरह से मृत हो चुकी है, मिट्टी पूरी तरह से मर चुकी है। और विश्व का जो है कृषि जो संस्थान है, उसके सर्वे के अनुसार अगर ऐसे ही चलते रहा तो लगभग 2040 आते-आते हमारे भारत की आधा से ज़्यादा कृषि भूमि उपज देने के लायक नहीं रहेगी। ये उनका आकलन है उस मिट्टी के सर्वे से, उस मिट्टी के परीक्षण से, पूरे विश्व का जो संगठन है कृषि संगठन। क्योंकि साथियों, हमारे भारत में कृषि के पद्धति को, कृषि में इस्तेमाल होने वाले खादों की पद्धति को बदलना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि उसके कारण से आप सभी को पता है, पहले आप सभी जानते हैं कि बीपी, शुगर नाम की कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी, पहले कम सुविधाएँ हुआ करती थी, उसके बावजूद भी बीमारियाँ नहीं थी। आज बल्कि ढेर सारी सुविधाएँ हो गई हैं, बीपी, शुगर, कैंसर जैसी ढेर सारी बीमारियाँ हमारे शरीर में पता नहीं कहाँ से प्रवेश कर जाती है। अचानक पता चलता है एक अच्छे इंसान को कैंसर हो, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे वो सब विषाक्त रासायनिक खाद है जो अपने भोजन में हम ले रहे हैं, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, सब के थ्रू जो हमारे शरीर में जा रहा है वो धीरे-धीरे इकट्ठा करके बीमारियों का रूप लेता है साथियों। और इसी कारण से ढेर सारी बीमारियों से आज लोग ग्रसित है, बाल का झड़ना हो, चाहे आँख का कमज़ोर होना हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, ये सब में एक बहुत बड़ा कारण है हमारे अन्न पे होने वाले खाद्यों का। और इसी पे हमें धीरे-धीरे रोकथाम करना होगा, धीरे-धीरे जहरीलों खादों का इस्तेमाल कम करना होगा। नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी ज़मीन के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिससे उपज कम हो सकती है। दूसरा चीज़, हमारे सेहत के लिए भी, हमारे बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। साथियों, इसी बीच में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो कंपनी है डीएमपीएल, ड्रिकी मार्केटिंग, वो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेकर के आई है, एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर के आई है। आखिर उसकी ज़रूरत क्यों है, हम चर्चा करते हैं। या हमारे प्रोडक्ट में क्या खासियत, हम उसकी चर्चा करते हैं। ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने के कारण से मिट्टी में जो कार्बनिक तत्व होता है लगभग जो 4% होना चाहिए, आज भारत में पूरे सर्वे के अनुसार, भारत में कृषि विभाग के सर्वे के अनुसार वो 0.4% हो चुका है। मतलब आप समझिए कितना कम हो चुका है, जिसके कारण से मिट्टी उपजाऊ नहीं हो रही, जिसके कारण से मिट्टी कठोर हो गई, जिसके कारण से तरह-तरह की बीमारियाँ जो हैं हमारे शरीर में जन्म ले रही है, हमारे फसल में बीमारी आ रही है। और साथियों, जो हमारा एग्रीबूस्टर है, एग्रीबूस्टर प्लस है, वो सबसे पहले जो कार्बनिक तत्व है साथियों, उसको वो मेंटेन करने का काम करता है। धीरे-धीरे ला करके जो इसका पीएच वैल्यू है ज़मीन का, उसे मेंटेन करने का काम करता है। उसके अलावा साथियों, हमारी ज़मीन को भुरभुरा बनाता है, ज़मीन को पोला करता है, जिससे जड़ें नीचे तक के जाती हैं। आइए हम जानते हैं इसमें कौन-कौन सी चीज़ें मिली हैं, कौन-कौन से जो है खाद मिली है, जिसके कारण से हमारा प्रोडक्ट बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। आइए समझते हैं। आइए मैं आप लोग को लेकर के चलता हूँ हमारे शानदार प्रोडक्ट की जानकारी पे, कि हमारे प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ मिला हुआ है। और बात करते हैं साथियों हम आज। चलिए,
दिल में बसती है जिसकी भारत माता, वही किसान है हमारे देश के भाग्य विधाता। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आज भी साथियों आप सभी को पता है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। एक और जहां प्रमुख रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, वही सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं, उसमें लगभग 60% योगदान है और 60% जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है। आगे बात करें साथियों तो हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है? एग्रीकल्चर का मिशन, एग्रीकल्चर के लिए मिशन क्या है हमारी कंपनी डीएमपीएल का? जहर मुक्त खेती, समृद्ध किसान और स्वस्थ भारत ही हमारा मिशन है। जिसमें आप सभी को पता है कि अच्छे फसल के लिए किसी भी फसल के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला चीज है कृषि योग्य भूमि होना बेहद जरूरी है। दूसरा चीज है साथियों, जिस फसल को भी आपको उत्पादन लेना है उसके लिए उसका बीज का होना बेहद जरूरी है। और तीसरा चीज है, जिसके लिए आपको खेती करना है उसके अनुकूल मौसम होना बेहद जरूरी है। यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है, वहाँ पे नागपुर में सबसे अच्छा मौसम संतरे के लिए है। यूपी में जाएंगे तो आगरा का सबसे अच्छा मौसम आलू के लिए है। आपको पता है आगरा का आलू बहुत फेमस है। आगे जाएंगे पंजाब हरियाणा में तो वहाँ का गेहूं के लिए बहुत अनुकूल मौसम है। और ऊपर जाएंगे उत्तर भारत की ओर तो आप सभी को पता है वहाँ पे सेब के लिए, अंगूर के लिए, अनार के लिए बहुत शानदार मौसम है। वैसे ही साथियों हमारे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो चना, गेहूं, धान या आप जो भी उगाना चाहे उन सब के लिए हमारे छत्तीसगढ़ का मौसम बहुत ही अनुकूल है ना। आगे हम बात करें तो मिट्टी की अच्छी परीक्षण के लिए मृदा परीक्षण कराया जाना चाहिए जानकारी के लिए। उसके अलावा बीजोपचार करने के लिए जो है, बीज की अच्छी बुआई के लिए आप बीजोपचार कर सकते हैं, बेहतर माना जाता है। और बीजोपचार कैसे करते हैं इसके बारे में पूरा एक सेशन हम लेंगे, कैसे कैसे करते हैं करके उसको आगे बताएंगे फिर कभी। और अगर मौसम में कुछ ज्यादा परिवर्तन आता है तो बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एग्री बूस्टर का उपयोग करते हैं तो उसमें भी उस फसल में बीमारी लगने की संभावना बहुत कम रहती है, बहुत नहीं के समान बीमारी आती है। ये पिछले 2 सीजन में हमने मैं देखा है, किसान भाइयों ने जो इस्तेमाल किया है एग्री बूस्टर को, उसमें बीमारियां बहुत कम आई हैं। आगे बात करें साथियों, अच्छे फसल के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहला जो चीज है वो है हवा, पानी और भोजन। ये तीनों चीजें से ही हमारा फसल तैयार होता है। हवा आप सभी को पता है प्राकृतिक रूप से पर्यावरण से मिलती है। दूसरा जो चीज है वो है पानी। पानी आपको पता है पर्यावरण से भी मिलता है और जरूरत पड़ने पर अलग से भी देना पड़ता है, नहर से हो चाहे ट्यूबवेल से, जैसे भी हो। और तीसरा चीज है जो भोजन है वो सूर्य और मिट्टी से प्राप्त होता है। और सूर्य से तो ऑलरेडी सूर्य की रोशनी तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर जो हमारा मिट्टी है जिसपे हमने बहुत सारे जो प्रैक्टिकल की हमने और मिट्टी को प्रैक्टिकल कर करके हमने जो खराब किए हैं, उसी मिट्टी को अगर अच्छा हो जाए, अगर फसलों को सही समय में पर्याप्त पोषक तत्व मिलने लगे तो आपका फसल बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है, आपका फसल बहुत शानदार तैयार हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। पौधों के जो मुख्य पोषक तत्व वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और गौण पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। और सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरेन और क्लोरीन। ये सब जो है बेहद 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 जरूरी है। किसी भी मिट्टी में ये सब चीजें रहेंगी तभी आपका फसल पूरी तरह से तैयार होगा। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे एग्री बूस्टर प्लस में क्या क्या मिला हुआ है ना। पीएच वैल्यू भी आप जो है चेक करा सकते हैं, ताकि आपकी जमीन में वास्तव में आपकी जमीन अम्लीय के क्षारीय पता लगेगा, जिससे आपको कौन से खाद का इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है, आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो साथियों धान की फसल की भी जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, पहला जड़ निकलने की अवस्था बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद। दूसरा किल्ले फूटने की अवस्था लगभग जो है 40 से 45 दिन बाद। तने एवं गाढ़ बनने की अवस्था 50 से 60 दिन बाद। पुष्प अवस्था 85 से 90 दिन बाद। दूधिया अवस्था 100 से 105 दिन बाद। और दाने की पुष्टि होने की अवस्था 115 से 120 दिन बाद। ये धान अलग अलग धान जैसे हरूना धान है या माई धान है, इसमें टाइम का आगे पीछे हो सकता है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह का, पर ये इन्हीं अवस्थाओं से गुजर करके हमारा फसल तैयार होता है। डीएमपीएल जो एग्री बूस्टर लेकर के आया साथियों, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, आइए किसान भाइयों आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले जानते हैं आइए डीएमपीएल के एग्री बूस्टर के बारे में। इसमें मिला हुआ है जबरदस्त चीज जिसका नाम है ह्यूमिक एसिड। ये मुख्य रूप से मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे पौधों के जड़ों का विकास अधिक होता है। इतना ही नहीं, यह एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी तेज करता है, जिससे पौधों में हरापन आता है और शाखाओं में भरपूर वृद्धि होती है। और अगर मैं बहुत शॉर्टकट में बोलूं
तो आपके पौधों का बढ़वार और पैदावार जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपका फसल ज़्यादा से ज़्यादा कंसा फेंकता है और आपकी फसल तैयार होता है शानदार तरीके से। दूसरा चीज़ जो मिला हुआ है वो है अमीनो एसिड। इसमें इसके प्रयोग से साथियों आपके पौधे के विकास को उत्तेजित करता है। यह मुख्य रूप से श्वसन में तीव्रता, प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की गतिविधियों को बढ़ाता है, ताकि फसल का उच्च उत्पाद प्राप्त करने में और मूल्य बढ़ाने में आपके लिए जल्दी फसल तैयार हो जाते हैं। ये सबसे बढ़िया होता है। जो तीसरा चीज़ है वो है सीविड फर्टिलाइजर्स। ये क्या करता है, एक प्रकार के ये जो है साथियों एक प्रकार का जैविक खाद है, प्राकृतिक जैविक खाद है। यह गमलों में घास, फसल, फल फूल आदि मतलब पौधों के लिए बहुत ही अच्छी बढ़त के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने साथ ही साथ पौधों को कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। आगे बात करूं मैं तो इसमें एक और बहुत ही शानदार चीज़ मिला हुआ है जिसकी बेहद जरूरत है, उसका नाम है फ्यूलिक एसिड। इसके प्रयोग करने से फसल और मिट्टी में पहले से उपस्थित हानिकारक तत्व जो कि हम बहुत बार लास्ट में ढेर सारी कीटनाशक का उपयोग किए रहते हैं, जिसका प्रभाव हमारे जमीन पे रहता है, उसके दुष्प्रभाव को कम करता है। मतलब ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, ये छानने का काम करता है कचरे को, और जो है अलग अलग जो उपस्थित हानिकारक जो तत्व है उसको छानने का काम करता है और मिट्टी को स्वस्थ बनाता है, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु जो केचुए होते हैं, जिसको गिंगरवा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, और ढेर सारे छोटे मोटे जो और मित्र जीव होते हैं, उनकी गतिविधि को बढ़ाता है। और साथियों आप एक ट्राई भी कर सकते हैं, एक दो अगर कछुआ अगर आपको दिखे तो उसमें थोड़ा सा आप यूरिया डाल के देखिएगा, कुछ ही मिनट में वो कछुओं की मृत्यु हो जाएगी, कछुए खत्म हो जाएंगे। पर हमारे एग्रीबूस्टर के प्लस के इस्तेमाल करने से वो मिट्टी में उनके रहने के अनुकूल वातावरण बनाता है, जिससे कछुआ ज़्यादा होता है। और कछुओं का काम क्या है, दिन रात इधर से उधर मिट्टी में चलना, कई चक्कर लगाना, और चक्कर लगाने से जहाँ जहाँ कछुआ जाता है वहाँ पानी घुसता है, पानी को रोक करके रखता है, मिट्टी पोला होता है, जिससे जड़ें हमारे फसलों की जड़ें नीचे तक के जाती हैं, जिससे हमारा जो है शानदार फसल ज़्यादा जो है नीचे तक के जड़ जाने के कारण से बड़ा होता है, तैयार होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए न्यूट्रिशन और पोषक तत्व प्रदान जो है जमीन से निकालता है। आगे बात करूँ साथियों तो इसमें मिला हुआ है ऑर्गेनिक मैटर, जो कि क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरक्षण में सुधार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश के बाद पानी की घुसपैठ में वृद्धि होती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि करता है। यह फसल अधिक पारंगत मिट्टी में जड़ वृद्धि को बढ़ाता है, जिससे पौधे का स्वास्थ्य बेहतर होता है। और गतिशील पोषक तत्व जो कि खास तौर से पौधों को बढ़ाने का काम करते हैं, इसका नाम नाइट्रेट है, उसे जड़ तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है साथियों। ये आगे बात करूं मैं तो और ढेर सारी चीजें। ओवरऑल अगर मैं पूरी तरह से अगर बात कहूं तो जिस प्रकार से मनुष्य जो है बच्चों को हम टॉनिक पिलाते हैं, हम खुद भी कई बार पीते हैं, स्वस्थ अगर रहना है तो बहुत सारे टीके लगते हैं बचपने में, है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारा एग्रीबूस्टर प्लस है, ये हमारे फसल के लिए और हमारे जमीन के लिए टीके का काम करता है, हमारे फसल के लिए एक टॉनिक का काम करता है, बूस्टर डोज का काम करता है साथियों। और फाइनली अगर हम बात करें तो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, कार्बनिक तत्व को बढ़ाने में मदद करता है, मिट्टी के पीएच वैल्यू को संतुलित करने में मदद करता है, पत्तों को हरा भरा रखता है, पुष्पायन को बढ़ाता है, और फलों के वजन को भी अच्छा करता है। और ये सभी जो बात आप लोग को मैं कह रहा हूँ, ये सबके हमारे पास में विद प्रूफ रिकॉर्ड है। फसल के वजन को भी बढ़ाने का, चाहे आप पुष्पायन के कम झड़ने का, सारा कुछ आप सीधी सी बात समझिए। आप देखेंगे जब जो हमारा फसल जब फूल पकड़ता है, फूल जिस समय लेता है, पोट्री पान जब होता है, तो उस समय आप देखिएगा बहुत सारे खेतों का पानी पूरा हरा भरा हो जाता है। एक्चुअल में हरा वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे फसल का जो है फूल झड़ा रहता है, वो पूरे फूल झड़ने के कारण से ऑलरेडी हमारे फसल में जितना उत्पादन होना चाहिए वो ऑलरेडी कम हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा फूल झड़ जाता है। पर एग्री बूस्टर फूल को झड़ने से रोकता है, तो वही फूल फसल के रूप में तैयार होता है, वही फूल जो है फल का रूप लेता है, जिससे हमारा जो है उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। और साथियों ऐसा करके ढेर सारे और फायदे हैं, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। समय भाव कारण से मुझे स्लाइड क्लोज करना होगा। इस प्रकार से इसका उपयोग कैसे करना है, 15 लीटर का जो है ये डालने का होता है। इसमें आप अगर डालेंगे साथियों तो लगभग 25 से 30 ml आपको एग्री बूस्टर डालना है, और इसका आपको छिड़काव करना है, शानदार स्प्रे करना है। और स्प्रे ऐसा करना है कि पूरे इस स्प्रेयर में डालने के बाद में पूरे पेड़ आपका पूरी तरीके से जो फसल है वो भीग जाए, बहुत हड़बड़ी में नहीं करना है, पूरी तरह से फसल बढ़िया भीग जाए, इस प्रकार से आपको करना है, ताकि उनमें क्रिस्टल हमारे जो एग्री बूस्टर में जो मौजूद है, क्रिस्टल के जो छोटे छोटे जो शक्कर जैसे दाने होते हैं,
हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें क्रिस्टल मौजूद है पौधों के लिए, तो वो क्या करता है, प्रकाश वो जा करके पौधों के तनों में, पत्तों में रुक जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण पूरे पेड़ पर, पूरे तनों पर ज्यादा होता है, जिससे फसल की वृद्धि बहुत तेजी से होती है और ज्यादा से ज्यादा उसका जो है शाखाएं फूटती है। तो साथ ही इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप इसका एग्री बूस्टर का आप जो है स्प्रेयर से छिड़काव करें, बहुत शानदार रिजल्ट है। और अगर आप खाद के साथ मिला के छिड़काव करना चाहते हैं तो लगभग 250 ml से 500 ml जरूरत के अनुसार, आपके फसल की स्थिति कैसे उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आगे बात करें साथियों, तो इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है। एग्री बूस्टर को किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर उपयोग नहीं करना है। किसी भी कीटनाशक के उपयोग के 15 दिन के पहले या 15 दिन के बाद ही इसका उपयोग करना है। और ज्यादा पैदावार लेने के लिए पौधों में थोड़ी दूरी बना करके रखनी है। फसल को घना नहीं करना है, इससे फसल का विकास कम होता है। पौधों में निश्चित दूरी होने से पौधों की पैदावार ज्यादा होता है, जिससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ जाती है। छिपछिपी पानी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है आपको एग्री बूस्टर का इस्तेमाल करते समय। बहुत ज्यादा पानी नहीं रखना है, छिपछिपी पानी ही रखना है आपको। और पहला उपयोग आप बीजोपचार करते समय, दूसरा उपयोग रोपाई के 7 से 10 दिन बाद, और तीसरा उपयोग आप फूल लगने के समय आप कर सकते हैं। इसे हम पोल्ट्री पान भी कहते हैं। तो साथियों, ये शानदार जानकारी थी और इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। सभी प्रकार के फसलों में, चाहे वो गेहूं हो चाहे धान हो, सभी फसलों में इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। सभी फसलों पर करे वही असर, वही काम, आपकी लागत को कम करे, उत्पादन बढ़ाए, जबरदस्त रिजल्ट आए और आपकी इनकम बढ़ाए। सभी प्रकार के फसलों में साथ ही इस प्रकार से काम करते हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा, है ना। चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, कोई भी चीज हो, इसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। और अगर आप इसे अभी खरीदते हैं, अगर आप इसे अभी लेते हैं, जितने भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं, अगर वो इसे अभी खरीदते हैं तो एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है, क्योंकि इसका MRP है 3200 रुपए सिंगल 1 लीटर लेने पर। यदि साथियों पर अभी आप एक साथ 2 लीटर लेते हैं तो आपको पूरा 1300 रुपए का डिस्काउंट के साथ में कंपनी आपको मात्र और मात्र 6000 का प्रोडक्ट आपको मात्र और मात्र 4700 में 2 लीटर आपको अवेलेबल कराती है। और ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। तो इस शानदार प्रोडक्ट को लेकर के आप इस जबरदस्त जो है प्रोडक्ट को लेकर के अपनी पैदावार में लगभग 10 से 40% की वृद्धि कर सकते हैं। और बीमारी फ्री, मतलब सही मायने में अगर कहूँ तो मैं, बीमारियां नहीं होंगी तो किसान खुशहाल रहेगा और उसके पैसे बचेंगे, पैदावार भी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से साथियों, आप शानदार हमारे इस प्रोडक्ट को लेकर के आप खुशहाल हो सकते हैं, अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी लागत कम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो, अगर मैं शॉर्टकट में बात करूँ तो अब रहेगा हर किसान खुशहाल, क्योंकि DMPL है तो सब है आसान। तो चलिए साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं तक रखना चाह रहा था, क्योंकि समय भाव के कारण से आगे मुझे हो सकता है बात को रोकना पड़ेगा। तो साथियों, ये रहा पूरा एग्री बूस्टर की जानकारी। और हजारों वीडियोस हैं मेरी खुद के टीम में, ऐसे ढेर सारे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद में जबरदस्त रिजल्ट आया है, उत्पादन बढ़ा है, बीमारियां नहीं आई हैं। उसके साथ साथ साथियों, ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने पहले टेस्टिंग के रूप में 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर दिया हुआ था। आज वो लोग पेटी ऑर्डर कर रहे हैं। और ये मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग को मैं दिखाना भी चाहूंगा जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सही है कि नहीं है। ढेर सारे किसान हैं जो इस सब प्रोडक्ट का ऑर्डर कर रहे हैं, इन सब प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और सभी तरफ ऑल ओवर पूरे इंडिया में ढेर सारे लोग हैं जो है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके साथियों शानदार खुशहाल हैं और जहर मुक्त खेती करने का निर्णय ले रहे हैं। आइए मैं ऐसे कुछ किसान भाइयों से आपको मिलाना चाहूँगा, ऐसे कुछ किसान भाइयों को मैं आपसे मिलाना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो तो। एक सेकंड, फोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ढेर सारे किसान भाई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे किसान भाई एग्री बूस्टर लेते हुए, लगातार हमारे किसान भाई एग्री बूस्टर लेते हुए। रुखसाना मनीराम पटेल जी हैं जो कि कुल्लू के रहने वाले, एग्री बूस्टर देते हुए। रुखसाना बेगम देवभोग अमलीपदर से किसानों को एग्री बूस्टर देते हुए। उत्तरा सिन्हा मैडम है, किसानों को एग्री बूस्टर देते हुए नरेंद्र सिन्हा जी के साथ में। और भी हमारे साथीगण है ना, जो एग्री बूस्टर लगातार दे रहे हैं। अमलीपदर से है एक हमारे किसान भाई हैं ताम्रकार सर, वो एग्री बूस्टर लेते हुए। और भी लोग हैं जो एग्री बूस्टर ले रहे हैं, है ना। और भी हमारे साथी जो एग्री बूस्टर 2-2 एग्री बूस्टर एक साथ ले रहे हैं। और भी किसान भाई लोग हैं जो एग्री बूस्टर ले रहे हैं। और भी उपेंद्र वर्मा सर है जो एग्री बूस्टर की जानकारी दे रहे हैं, है ना। यादराम सर है सरोरा से जो अपने किसान भाइयों को एग्री बूस्टर दे रहे हैं। ये उत्तरा सिन्हा मैडम है जो देवांगन सर को एक पेटी पूरा एग्री बूस्टर दे रही है ना। और अलग अलग किसानों को अलग अलग एग्री बूस्टर दे रहे हैं खुले में। इस प्रकार से और भी किसान भाई हैं जो एक साथ एग्री बूस्टर लेने का निर्णय लिए हैं। परमानंद साहू जी हैं जो एग्री बूस्टर दे रहे हैं, अलग अलग किसान भाइयों को खुद भी ले रहे हैं।
है ना, अलग अलग ऐसा करके। तो ढेर सारे लोग हैं साथियों, आप देख सकते हैं ये विश्वास जताया है लोगों ने इस्तेमाल करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद में। तो आप भी अपने खेतों में, अपने फसलों में एग्री बूस्टर का इस्तेमाल करें और शानदार शानदार तरीके से अपने फसल को बीमारियों से बचाएं, उत्पादक बढ़ाएं और साथ ही साथ आप अपनी इनकम बढ़ाएं और टेंशन फ्री बिजनेस करें। बहुत ही शानदार शानदार हमारा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। और भी किसान भाई हैं जो एक पेटी ले रहे हैं, कन्हैया यादव जी समीम सर की टीम से हैं, 13 पीस एग्री बूस्टर ले रहे हैं। उसके अलावा उमेद वर्मा सर, वीरेंद्र सर की टीम से और भी किसान भाई जो एक पेटी एग्री बूस्टर ले रहे हैं। और भी उत्तरा सिन्हा मैडम की टीम से किसान भाई जो एक पेटी एग्री बूस्टर ले रहे हैं। और भी लोग हैं जो एग्री बूस्टर ले रहे हैं। ये सब लोगों ने विश्वास जताया, और भी साथी जो एग्री बूस्टर ले रहे हैं, ये सब लोगों ने विश्वास जताया है साथियों। और ये विश्वास है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण से, ये विश्वास है हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट के कारण से, ये विश्वास है हमारे शानदार शानदार कंपनी के जबरदस्त प्रोडक्ट के कारण से। तो आप भी अपने खेतों में एग्री बूस्टर का इस्तेमाल करें और शानदार शानदार रिजल्ट